वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों और कर्ज लेकर घर खरीदने वालों को कुछ राहत दी है। 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने के ऐलान से एक बड़े वर्ग को फायदा मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं बजट 2014 से आपके टैक्स का बोझ किस तरह से कम हो रहा है। I beg to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2014-15. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी को मतलब टैक्स पर राहत से है। हालांकि वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आयकर पर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। यही नहीं, 80C के तहत निवेश की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने इस ऐलान से आम आदमी पर करों का बोझ कम किया है। To encourage domestic investments in long-term savings, I propose to increase the investment limit under Section 80C to all income taxpayers from rupees 1 lakh to rupees 1.5 lakhs. 80C के तहत भले ही निवेश की सीमा में 50,000 का ही इजाफा किया गया है, लेकिन इससे करदाताओं को अपने अपने स्लैब में अच्छा खासा फायदा होने की उम्मीद है। 3 से 5 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स में 3,090 रुपए का फायदा होगा। 6 से 22 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स में 5,150 रुपए तक का फायदा होगा। जो लोग होम लोन पर ब्याज चुका रहे हैं, उनका फायदा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब होम लोन पर 2 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए तक की थी। हालांकि आम आदमी को राहत देने की इन कोशिशों पर सियासी हलकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कम या ज्यादा, लेकिन इसमें शक नहीं है कि वित्त मंत्री ने हर वर्ग को कर में राहत देने की कोशिश की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। जाहिर है, इन उपायों से महंगाई के बोझ तले दबे आदमी को कुछ राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और मोदी सरकार के पहले बजट से कामकाजी और करदाताओं ने बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रखी थी। जेटली ने ऐसे लोगों को निराश भी नहीं किया। जेटली ने कर राहत के लिए जो ऐलान किया, उसका क्या असर होगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी हिमानी निथानी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए किए जाने के बाद आपको टैक्स से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अगर आपकी तनख्वाह 3 लाख है तो अब तक आप टैक्स देते थे 8,240 रुपए, अब आपको टैक्स देना होगा 5,150 रुपए, यानी आपको सालाना महज 3,090 रुपए का फायदा होगा। और इसी तरह अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है तो अब तक आप टैक्स देते थे यही कोई 28,840 रुपए, अब आपको टैक्स देना होगा 25,750 रुपए, यानी यहां भी आपको 3,090 रुपए का ही महज फायदा होगा। अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है तो अब तक आप टैक्स देते थे 1,33,900 रुपए, अब आपको टैक्स देना होगा 1,28,750 रुपए। इस तनख्वाह पर अब आपकी बचत होगी 5,150 रुपए। और अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख रुपए है तो अब तक टैक्स आपको देना पड़ता था 2,88,400 रुपए का, लेकिन अब आपको यह टैक्स देना होगा 2,83,250 रुपए, यानी यहां भी 5,150 रुपए की छूट। अगर आपकी टैक्स योग्य आय है 20 लाख रुपए तो अब तक आपको टैक्स देना होता था 4,42,900 रुपए, अब आपको यह टैक्स देना होगा 4,37,750 रुपए। इस आय पर भी आपको बचत 5,150 रुपए की होगी। और आपको बता दें, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं। अब सीधे आप उनसे सवाल कर सकते हैं और जो भी क्वेरी आपको इस बजट को लेकर है वो आप उनसे सीधे सवाल में पूछ सकते हैं। तो ये पटना से अक्षिव हैं, जिनका मानना है कि इनकम टैक्स की छूट 2.5 लाख तक करने से ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा है। सुभाष लखोटिया जी से मेरा सवाल यह है कि जो इनकम टैक्स में छूट 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख कर दी गई है, उससे देश में कितने प्रतिशत लोगों का फायदा होना है, क्योंकि इस स्लैब में तो वो लोग आते हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 के करीब है। सुभाष जी, ऐसा है भैया, मैं ये मानता हूं ये छूट 2 लाख से 2.5 लाख जो कर दी गई और सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई, इससे प्रत्येक करदाता को कम से कम 5,000 रुपए का इनकम टैक्स का बचत होगा, प्लस एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा में है, इसलिए कुल मिलाकर फायदा फायदा फायदा।
और अगर हम ज्यादा गाना गाएंगे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बेकार है, कुछ नहीं है, तो वित्त मंत्री जी कहेंगे कि यार तुम फायदा भी नहीं मानते हो तो देऊं क्यों तुमको छूट। तो फायदा होने वाला है आपको, जैसा कि सुभाष सर कह रहे हैं। अब हम दो सवाल एक साथ ले रहे हैं, कमोबेश एक जैसे सवाल हैं। 80C के तहत वित्त मंत्री जी ने जो फायदा दिया है उस पर हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कर मुक्त निवेश पर 50,000 की छूट दी गई है वो कब से लागू होगी और आज की महंगाई पर यह छूट कितनी मददगार साबित होगी। मैं राममूर्ति शर्मा जम्मू से बोल रहा हूं। मेरा सवाल सुभाष लखोटिया जी से है। 80C के तहत जो सीमा 1 से 1.5 लाख की है, मैंने जो पॉलिसीज करवाए हैं, मुझे उसका अगले साल क्या फायदा होगा? सुभाष जी, आपका फायदा इस फाइनेंशियल ईयर से लागू हो गया। 1 लाख की जगह 1.5 लाख निवेश कर दिया। पहला फायदा तो हो गया कि 1.5 लाख पे 80C की 100% छूट मिलेगी आपको। सेकंड इंपॉर्टेंट फायदा हो गया इस बजट से, 1 लाख में पहले हम 1 लाख तक ही पीपीएफ निवेश कर सकते थे, अब 1.5 लाख लिमिट हो गई, तो पीपीएफ की लिमिट भी वित्त मंत्री जी ने तुरंत ही 1.5 लाख रुपए कर दी है। कहने का मतलब है अगर हमको पीपीएफ में आनंद आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि टैक्स फ्री है, अटैच नहीं हो सकता, ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, तो ऐसे में हम 1.5 लाख रुपए तक 80C का लाभ लेते हुए केवल पीपीएफ में निवेश करें। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि बेहतर ये होगा पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों का मिक्सचर बना के अगर बैलेंस 50 लाख को निवेश करेंगे तो हमारे करदाताओं का फायदा ज्यादा होगा। सुभाष लखोटिया साहब, आपको लखनऊ ले चले, नवाबों की नगरी में, वहां से एक सवाल है लेने जा रहे हैं। जो 6 लाख रुपए तक कमाते हैं, ये जानना चाहते हैं कि नई छूट के हिसाब से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए किस तरह से निवेश करना चाहिए। ये सवाल उनका, देखिए आपके 1 मिनट सवाल ले लेते हैं। मैं सुभाष लखोटिया जी से पूछना चाहता हूं, मेरा पैकेज 6 लाख रुपए का है और 80C में छूट जो है 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, तो मुझे कितने की पॉलिसी लेनी पड़ेगी कि मैं टैक्स में अधिक से अधिक बचत कर सकूं? जी सुभाष जी। भैया, आपको बचत अधिक से अधिक अगर करनी है और 6 लाख टोटल इनकम है तो सीधा सीधे 2 काम करने हैं। पहले तो आपको 2 लाख रुपए तक का बैंक का या अन्य कोई ब्याज देना है अपने मकान के लिए, ताकि मकान के ब्याज का 2 लाख रुपए तक की छूट धारा 24 के तहत आपको प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ आपको 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करना पड़ेगा, चाहे पीएफ, पीपीएफ, एनएससी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बच्चों की पढ़ाई, कोई भी चीज हो, ये रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन। तो ये कुल मिला के 1.5 लाख की छूट ये मिल गई और उधर 2 लाख की छूट मिल गई, तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स का बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए सुभाष जी, लखनऊ से ये सवाल था, हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया सुभाष जी से। आइए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, अरिजीत हमारे साथ हैं, अरिजीत का सवाल सुन लेते हैं सुभाष जी। नमस्कार, मेरा नाम अरिजीत दास है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। आज बजट में जो होम लोन के ऊपर 1.5 लाख से 2 लाख का छूट मिला है उससे मैं खुश हूं, लेकिन मेरा सवाल मिस्टर सुभाष लखोटिया से ये है कि ये इम्प्लीमेंट में कब आएगा और जो ऑलरेडी लोन ले चुका है वो क्या बेनिफिटेड होगा इससे? इंप्लीमेंट में कब से आएगा? बहुत बढ़िया, इंप्लीमेंट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कल सवेरे से नई प्रॉपर्टी और नया मकान लेना पड़ेगा तब जाके बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। जहां पर 1.5 लाख रुपए का हमको मिलती थी छूट फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन इंटरेस्ट, वो मुझे 1.5 लाख के बदले 2 लाख मिलेगी। नई प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना लोन, सब में ये बेनिफिट मुझे मिलेगा। चलिए सुभाष जी, अब दिल्ली से एक दिलचस्प सवाल है, आइए जान लेते हैं क्या है ये सवाल। टैक्स गुरु जी, ये जो बैंक्स जब आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं बीच में और ये काटते हैं पैसे, उसके बारे में गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको ठीक से व्यवहार करना चाहिए। एक आदमी के पास पैसे आ गए और वो आपको देना वापस चाहता है, आप कहते हैं साहब नहीं हम तो इतने पैसे काटेंगे तब आप चलेंगे, तो फायदा तो उसको होता नहीं ना। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है और समझदार आदमी के लिए ये सही बात भी है कि अगर पैसे आ जाए तो बैंक का लोन अमाउंट चुकती कर दो, आराम रहे। परंतु बैंक भी इतने चालाक हो गए, प्री पेमेंट के ऊपर भी काट लेंगे एक्स्ट्रा पैसा हमारा। मैं बल्कि वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस प्रकार के प्रावधान को बिल्कुल निरस्त करें, अर्थात ऑफिशियली बैंक को बोलें
कि जब तुमको कोई पैसा एडवांस में दे रहा है, पैसा जल्दी चुका रहा है, तो तुम खुश होकर ले लो या तुम उसका भी पैसा काटोगे? ऐसा न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। एक और दर्शक है हमारे साथ दिल्ली से ही, वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या है आपका सवाल? आप ये सवाल पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक कौशिक। मेरा उनसे एक सवाल है कि 25 से 30 साल की जो युवा वर्ग हैं उनका किस सेक्टर में या किस म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में किस तरह से सेविंग करें। अगर स्मॉल लेवल की करें, 1000 रुपये पर मंथ की भी करें, तो उसके लिए कितना बेनिफिट होगा अगले 15 सालों बाद? सबसे पहले तो भैया खुश होके, प्रसन्न होके सवाल पूछो, क्योंकि जो आपका सवाल है वो आपको आने वाले समय में 15-20 साल बाद आपकी रौनक बनाएगा, आपके चमक बनाएगा घर के अंदर। क्योंकि आज अगर बचत करोगे तभी तो पैसे बचेंगे आने वाले समय में। मैं कहूंगा सबसे पहले आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेवें, और अगर मकान के लिए आपने होम लोन ले रखा है तो टर्म प्लान जरूर लेवें, ताकि हारी बीमारी, इमरजेंसी, क्राइसिस में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो। सेकंड, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा निवेश पीपीएफ अकाउंट में जरूर करें। इसको कोई अटैच नहीं कर सकता, इसका ब्याज कर मुक्त है। और तीसरा, नए शेयर्स में निवेश करें। आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है भारत में गवर्नमेंट कंपनीज के ढेर सारे शेयर्स आएंगे, उसमें अगर आप निवेश करते जाएं और भूल जाएं उस निवेश को, तो मेरा मानना है कि आपके रिटायरमेंट के समय में जितने पैसे आपको रिटायरमेंट के समय मिलेंगे ना, उतने पैसे आपको अपने शेयर की किटी से मिल जाएंगे। तो देखिए, टैक्स गुरु हमारे साथ हैं और आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी सवाल हैं, कितनी आसानी से उनके जवाब आपको घर बैठे बैठे मिल रहे हैं। अब एक साथ जो तमाम छूट है उनको मिला लिया जाए तो किस तरह की तस्वीर बनती है, ऐसा एक सवाल निश्चित का है। सुभाष लखोटिया साहब, आइए ये भी सुन लेते हैं इनका सवाल। मेरा नाम निशित बागला है। मैं सुभाष लखोटिया जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आज बजट आया है उसमें 3 जगह छूट दी गई है इनकम टैक्स में। एक तो 1.5 लाख से 2 लाख कर दी गई है होम लोन की, 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है 80C में, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है 50,000 रुपये से। तो इससे हमारे फिस्कल डेफिसिट पे कितना फर्क पड़ेगा? आपको अपना डेफिसिट देखना है या सरकार का फिस्कल डेफिसिट? सरकार तो बोल रही है मेरे को 22,000 कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा आप लोग को ये छूट देने के लिए। पर अगर आप अपना देखें, खुद का घर देखें, तो आप पाएंगे कि तीनों प्रकार की छूट लेने पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आय के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो चाहे आपकी इनकम 3 लाख हो या 30 करोड़ हो, सबको एक सही है, अर्थात 5,000 रुपए। अब आते हैं अगली छूट हमारी, वो छूट है 80C की। उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बेनिफिट, आपकी अन्य इनकम कितनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका बेनिफिट 10% नहीं मिलेगा। अगर 5 से 10 लाख है तो आपका बेनिफिट 20% मिल जाएगा, और अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% मिलेगा। इस प्रकार ही हमारा हाउसिंग लोन का भी बेनिफिट देखा जाए। लखोटिया साहब, ब्रेक में जाना है, 30 सेकंड्स में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए, महिलाएं हैं, यूथ हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, क्या खोया हमने इस बजट में और क्या पाया है? हमने महिलाओं ने तो ऐसा खोया कि क्या बताया, उनको तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ही नहीं। पिछले 2-3 साल से ऐसी परिपाटी चल रही है, महिलाओं को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। बल्कि समस्या ये है कि महिलाएं इस बात से दुखी है कि नए वित्त मंत्री ने उनको ये भी प्रावधान नहीं दिया कि अपने पति से गिफ्ट पा सके। जी हां, कैसा अंधा कानून। आयकर की धारा 64 के तहत अगर पति अपनी पत्नी को दे देता है गिफ्ट तो क्लबिंग प्रोविजंस लागू होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स पर मिली छूट पर IBN 7 के दर्शकों के सवाल पर टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया के जवाब। हमारे साथ इस वक्त सुभाष लखोटिया साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सीनियर सिटीजन का सवाल ले रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। माय नेम इज जानकी सुब्रमण्यम। मैं मिस्टर सुभाष लखोटिया से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो 2.5 लाख से 3 लाख का जो डिस्काउंट दे रखे हैं, मतलब कंसेप्शन दे रखे हैं, उसी में हमको कितना फायदा मिलेगा? और एक सवाल है, मेरा हस्बैंड रिटायर्ड है, तो उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो थोड़ा बहुत जो हमारा सेविंग से जो कैपिटल अमाउंट है, उसी में से हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। मैडम, आपके बेनिफिट के लिए 50,000 बढ़ने से 5,000 रुपए इनकम टैक्स की बचत होगी आपको। आपके हस्बैंड को पेंशन नहीं मिलती है, दूसरी इनकम मिलती है।
अगर छोटी मोटी या बड़ी बैंक इंटरेस्ट आदि से इनकम हो और 3 लाख रुपए तक हो तो उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 3 लाख से कम इनकम है तो आप ये समझ लीजिए उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और सरकार का कोई ऐसे इतने बजट को अगर पढ़ें तो कहीं भी ऐसे प्रावधान नहीं है कि सीनियर सिटीजन की इनकम बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम लिया जाए। लखनऊ से अब हमारे साथ एक और दर्शक हैं। क्या सवाल है आपका सुभाष जी से? मैं सुभाष लखोटिया जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिता सीनियर सिटीजन हैं और उनकी छूट अब 3 लाख हो गई है, तो वो ये पैसा हर साल मुझे और मेरे बच्चों को देना चाहें तो मुझे ऐसी क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि ये टैक्स भी ना बने और ये फायदा भी हो। वाह, पिताजी से तैयारी है, सीनियर सिटीजन है और पैसे ले लेवे, गिफ्ट ले लेवे। एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले आपके पिताजी पे जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स बनता है वो उनको देना ही पड़ेगा। पहला काम। देने के बाद जो पैसे उनके पास बचेंगे वे पैसे वे अपनी बेटी अर्थात आपको गिफ्ट दे दे और उससे आप कहीं पर भी निवेश करें और आपकी मान लो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तब तो है फायदा। अन्यथा केवल पिताजी की अमाउंट में से हम गिफ्ट केवल ले लें और उसको घटा दें इनकम में से, ऐसा प्रावधान कानून में नहीं है। फोन लाइन पर हमारे साथ एक दर्शक हैं, आइए उनका भी सवाल लेते हैं। क्या है आपका सवाल? मैं रामचंद्र राही बोल रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जबकि मुझे सैलरी भी 24,000 रुपये महीना मिलती है। मैं टैक्स देता हूँ, मुझे सेस भी देना पड़ता है और मैं वेट भी देता हूँ। आम आदमी पर इतने तरह के टैक्स हैं, कमाई कम है, तो बचत कैसे होगी? बचत के लिए देखिए, आपको दुख सुख पाके अपने बुढ़ापे के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए बचत तो करनी पड़ेगी। जब तकलीफ रहती है तो ऐसे में 10% खर्चे फालतू के छोड़ने पड़ेंगे। खर्चे कम करके ही बचत कर पाएंगे। आप टारगेट रख लो, कम से कम 2,000, 5,000, 3,000 रुपए हर महीने हमको बचाने हैं। आज बचाएंगे तभी आपका उज्जवल भविष्य होगा, नहीं तो हमारे बुढ़ापे में हमारे को देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलरली भारत में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है अच्छी, इसलिए आपकी बचत आपके द्वारा आपके लिए। तो चलिए, हमारे तमाम दर्शकों ने जो सवाल किए थे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सही आपके जवाब मिल गए होंगे। सुभाष जी, आपने तमाम दर्शकों के तो जवाब दे दिए। एक सवाल मेरा भी है, जो रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें कुछ खास बात बताइए आप इसमें। जी हाँ, रियल एस्टेट में पहले फायदे की बात यह है डेवलपर के लिए, रियल एस्टेट ट्रस्ट REIT रीट्स ये बहुत उभरेंगे, इनमें पैसा आएगा और पैसा ज्यादा आने से मुझे लगता है कि हमारा डेवलपर सस्ते मकान बना के दे पाएगा। सेकंड पॉइंट, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीति है उससे सस्ते मकान बनेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेश में लाखों हजारों लोगों ने कम से कम लंदन में लास्ट ईयर मकान खरीदे। भारत में मकान बेचा, विदेश में खरीद लिया। अब नहीं खरीद सकते, कानून में मना हो गया। विदेश में मकान खरीदोगे तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगला पॉइंट यह है, कैपिटल गेन बचाने के लिए लोग 50 लाख रुपए मार्च के पहले निवेश कर देते थे कैपिटल गेन बॉन्ड में, और अब अप्रैल मई में फिर 50 लाख कर देते थे। अब ये नहीं चलेगा, टोटल 50 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट। और लास्ट पॉइंट है, आपने कोई प्रॉपर्टी का सौदा किया, काम नहीं हुआ, अमाउंट फोरफिट कर लिया, अब तक कोई नियम नहीं था। अब नए कानून के अंदर बजट के द्वारा आयकर की धारा 56 में बदलाव आया है, जिसके तहत अगर आपको पैसा मिल गया जो फोरफिट हो गया, उस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, सुभाष लखोटिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।